गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 22 अक्टूबर के करंट अफेयर एंड इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम के साथ मैं काफ़ी बच्चों के साथ कनेक्ट में रहता हूँ, और बाकी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स एंड सेकंड वन इज़ द GS कोर्स। GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है। इसके अंदर हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, और ये हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस करी हैं। और इसके अंदर भी हमने बेसिक से एडवांस लेवल चीज़ें डिस्कस करी हैं, लेकिन MCQ फॉर्म में डिस्कस करी हैं। तो आप जनरल अवेयरनेस का जो MCQ कोर्स है, इसके अंदर आपको एक कूपन कोड लगाना है नवरात्रे 5, तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। 26 तारीख तक आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और आपका डिस्काउंट लागू होगा। GS कोर्स के अंदर आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 26 तारीख तक ये कोड वैलिड है। तो आपको करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, चाहे आपको लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आपको उस लिंक को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी, होम पेज दिखेगा, ठीक है। तो होम पेज के साथ आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। बेस्ट सेलिंग कोर्स में यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर बटन दबा देना। तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखे जाएगा, और 10,000 MCQ कोर्स आपको लास्ट में नजर आ जाएगा। तो GS कोर्स में आपको VIP 500 और इसमें नवरात्रि 5 कोड लगाना है और डिस्काउंट लेना है। तो देखिए जी, आज पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल बोरो हाउ मच अमाउंट अंडर द स्पेशल विंडो टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन। वस्तु और सेवा कर GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए एक विशेष खिड़की के तहत कितनी राशि उधार लेगी केंद्र सरकार। तो कितनी राशि उधार लेने वाली है, तो 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने वाली है। आंसर इसमें क्या बनेगा, C ऑप्शन बनेगा। GST के ऊपर बात करते हैं तो GST की जो आपके GST काउंसिल होती है, जिसमें सारी ये चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं। GST काउंसिल के जो हमेशा चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे, और जो वित्त मंत्री होते हैं, और इस टाइम पे निर्मला सीतारमन जी हैं। और GST डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया था। और 4 स्लैब्स हैं हमारी GST की, ठीक है। वो कौन कौन सी, 5% वाली है, 12% वाली, 18% वाली और 28% वाली। और काफ़ी चीज़ों के ऊपर आपका GST नहीं लागू होता। और GST है क्या, एक्चुअली सारे के सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं, उनको एक कॉमन टैक्स के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, C ऑप्शन, 1.1 लाख करोड़। इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर वीक इज़ बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम डैश टू डैश। यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये मनाया जा रहा है, 16 से 22 अक्टूबर तक। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। A ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं आपके वर्ल्ड फूड डे की। वर्ल्ड फूड डे जो होता है ये कब होता है, वर्ल्ड फूड डे होता है हमारा 16 अक्टूबर को। और इस साल का थीम क्या था, ग्रो नरिश सस्टेन एंड टुगेदर अवर एक्शन आर अवर फ्यूचर। दैट इज ग्रो नरिश सस्टेन एंड टुगेदर, यानी कि जो भी हम काम करेंगे हमारे फ्यूचर के लिए होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपको पता होगा, इस साल इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली के अंदर हैं। ऐसे ही आपको मैंने कल याद करवाया था FSAAI, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इनके चेयरपर्सन का नाम। मैंने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में, चेयरपर्सन का नाम आप बताएंगे। इसके जो CEO हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ अरुण सिंघल। बट आपको याद रखना है चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, FSAI की, इसके चेयरपर्सन का नाम लिखिए। और हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर कौन है, हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये कहाँ से आपके सांसद हैं, दैट इज़ मुरैना मध्य प्रदेश से। याद रखिए आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। किस लघु वित्त बैंक ने बैंक प्रायोजन कार्यक्रम के तहत अशोकनगर सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ भागीदारी करी है। तो ये जो भागीदारी करी है दैट इज़ अ जन लघु वित्त बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ने इसके साथ जो है अशोकनगर सहकारी बैंक के साथ जो है स्पॉन्सरशिप के ऊपर साइन करे हैं। और इससे जो है आपका जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है हमारा पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है जो बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अंदर आया है। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। और ये जो अशोकनगर सहकारी बैंक है
इन्होंने हाल ही में जो है रुपे डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया, मतलब इसके लिए रुपे डेबिट कार्ड, क्लियर, ताकि जो है आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके स्पॉन्सरशिप में रुपे डेबिट कार्ड आपके ट्रांजैक्शंस करने के लिए। अब बात करते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हैं। और एमडी और सीईओ कौन है इनके? डेट इज़ अजय कंवल। अजय कंवल, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम अपने अशोकनगर सहकारी जो है बैंक की, अशोकनगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की। इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर हैं। और इसकी जो प्रेसिडेंट है डेट इज़ KM नागराज। KM नागराज, क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द राइट वन। विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल समिट ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द जस्टिस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? SCO के अंदर जो है आभासी न्यायाधीशों के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने करी? तो ये आपके जस्टिस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी, इस बार मेजबानी करी थी किसने? इंडिया ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। और इस मीटिंग को जो है हेल्ड, मतलब इसको इंडिया की साइड से किन्होंने किया था? डेट इज़ रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मिनिस्टर हैं, रविशंकर प्रसाद, उन्होंने किया था। अभी बात करते हैं SCO की। SCO के अंदर 8 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। पहले 6 कंट्री याद करेंगे, फिर 2 बताऊंगा। इंडिया और पाकिस्तान एंड में ऐड करी गई थी। पहले 6 कंट्री जो मेंबर नेशन थी, जो आपके पेरेंट मेंबर नेशन है, डेट इज़ कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, आपका रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और बाद में इंडिया और पाकिस्तान इसमें ऐड हुआ था। और SCO के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बीजिंग, चाइना के अंदर हैं। बीजिंग, चाइना के अंदर, क्लियर। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है डेट इज़ व्लादिमीर इमामोविच नोरोव, ठीक है। ये इनका नाम है सेक्रेटरी जनरल का। बीजिंग, चाइना के अंदर AIIB के भी हेडक्वार्टर हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे AIIB के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे AIIB के प्रेसिडेंट, क्लियर। आंसर इसमें इंडिया इज द राइट वन। नेम द इंडियन हु वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी इन द 17th एनुअल स्टीव अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस? 17वें वार्षिक स्टेबी जो है अवार्ड्स फॉर वुमेन इन बिजनेस किसने जीता है? किसने ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? ये एक्चुअली ये हमारे इंडिया की जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनकी जो है डायरेक्टर जनरल है और इनका नाम है सीमा गुप्ता जी। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा। सीमा गुप्ता जी ने ये अवार्ड जीता है और सीमा गुप्ता जी को ये अवार्ड मिलेगा दिसंबर 9, 2020 को, क्लियर। अब बात करते हैं पावर ग्रिड। तो पावर मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, हमारे पावर मिनिस्टर कौन है? डेट इज़ RK सिंह। RK सिंह। और RK सिंह जो सांसद हैं वो कहाँ से हैं? अरहा कहाँ पे हैं? बिहार के अंदर। सो अरहा बिहार के अंदर सांसद हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सीमा गुप्ता इज़ द राइट वन। Who has been appointed as the next permanent representative of India to the permanent delegation of India to UNESCO? जाने के हमारे भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल के भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूनेस्को को कौन से पर्सन अपॉइंट किए गए हैं? यूनेस्को में जाएंगे। तो ये अपॉइंट किए गए हैं विशाल V शर्मा। विशाल V शर्मा, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? जावेद अशरफ को। जावेद अशरफ पहले थे, अब इन्होंने रिप्लेस किया है। और प्लस विशाल V शर्मा अब हमारे परमानेंट डेलीगेशन होगी यूनेस्को के लिए। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर हैं। और यूनेस्को के जो हेड हैं डेट इज़ ऑड्रे ऑजले। ऑड्रे ऑजले जो हैं इनके डेट इज़ द हेड हैं। और ये कब बना था? 16 नवंबर 1945 को, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्वेश्चन। कल भी मैंने आपको बताया था पेरिस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं? एक तो यूनेस्को के हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, यूनेस्को ने अभी हमारे देश में उड़ीसा के अंदर दो गाँव को जो है सुनामी रेडी बताया था। 2 गाँव को सुनामी रेडी बताया था। और वो 2 गाँव कौन से थे? डेट इज़ वेंकटरायपुर। इट्स वेंकटरायपुर, ठीक है। ये कहाँ पे है? गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड दूसरा है नौलाई शाही। ये कहाँ पे है? जगत सिंहपुर में, ठीक है। और ये दोनों है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। इनको सुनामी रेडी घोषित किया था यूनेस्को ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? टोटल 38 हैं, जिसमें 2 शहर हैं, जयपुर और अहमदाबाद, याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियाज बैंक एसोसिएशन। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन जो बना था ये 1946 में बना था और ये एक बॉडी है और ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ को रेगुलेट करती है और हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। और अभी जो नए अपॉइंट हुए हैं दैट इज़ द राजकिरण राय जी। राय जी जो है अपॉइंट हुए हैं और ये है कौन एक्चुअली, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं। MD एंड CEO यूनियन बैंक के ये अपॉइंट किए गए हैं। और पहले ये क्या थे, जो हैं आपके डिप्टी चेयरमैन थे। अभी डिप्टी चेयरमैन जब इनकी सीट खाली होगी तो किसको अपॉइंट किया जाएगा, दिनेश कुमार खारा जी को जो हैं ये डिप्टी चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, डिप्टी चेयरमैन। क्लियर। और बात यहाँ पे है दिनेश कुमार खारा जी जो हैं MD एंड CEO हैं किसके, दैट इज़ द SBI के। क्लियर, याद रखना SBI के चीफ हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राजकिरण राय जी। कौन से बैंक, विच बैंक हैज़ बीन ऑथराइज टू इशू एंड इनकैश द 14 ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। कौन सी बैंक को चुनावी बॉन्ड की 14वीं किस्त जारी करने के, इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है। एक्चुअली ये होता क्या है कि जब भी इलेक्शन होने होते हैं तो कोई भी पर्सन अगर कैश डोनेशन देना चाहता है, कोई भी पर्सन किसी को कैश, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कैश देना चाहता है तो एक्चुअली वो क्या कर सकता है, वो आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के जो पैसा है आपका प्रॉपर तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टी के पास चला जाएगा। इससे जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी। क्लियर। और इस साल जो है किसको मिला है ये, दैट इज़ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अकेला ऐसा बैंक है कि जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा। ये 28 अक्टूबर तक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जाएंगे और कोई भी पर्सन इसको खरीद सकता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये वही पॉलिटिकल पार्टी जो हैं आपकी जो पैसा ले पाएंगी जो आपके अंडर सेक्शन 29A अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर जो है रजिस्टर्ड होंगी। सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक्चुअली बना कब था, 1 जुलाई 1955 के अंदर। दिनेश कुमार खारा जी जो हैं इनके चेयरपर्सन MD CEO हैं एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर इज इन द मुंबई। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। Who has been appointed as the interim president of the International Weightlifting Federation। भारत मूल के जो है जो प्रेसिडेंट हैं अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, नॉट भारतीय मूल के, ठीक है। तो ये पर्सन हैं जी आपके, डेट इज़ माइकल ईरानी जी को अपॉइंट किया गया है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, बुदापेस्ट के अंदर, बुदापेस्ट हंगरी के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। क्लियर। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी, 1905 में, 1905 में। आंसर इज सी ऑप्शन। हु हैज़ बीन awarded the prestigious Sandra Neese Lifetime Achievement Award in the recognition of his work in the US। अमेरिका में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित सैंडरा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि कोई भी पर्सन जो है अपना चिल्ड्रंस के लिए, यूथ के लिए जो है अपना काम कर रहा है, जो होमलेस हैं यानी कि जो घरों से बाहर हैं उनके लिए ये काम कर रहा है। और ये जो पर्सन है इनका नाम है हरीश कोटेचा जी को अवार्ड मिला है ये वाला, ठीक है। हरीश कोटेचा जी जो हैं ये फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं किसके, H4CA, दैट इज़ हिंदू चैरिटी फॉर अमेरिका। हिंदू चैरिटी फॉर अमेरिका की एक एसोसिएशन है, उसके ये MD इनके जो फाउंडर हैं। क्लियर। और ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन एंड फॉर होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ, ये अवार्ड देती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ, ये जो है एसोसिएशन अवार्ड प्रोवाइड करती है। और ये उस पर्सन को अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिन्होंने किसी जो आपके यूथ है, चिल्ड्रन हैं, होमलेस हैं, उनको सेफ्टी, शेल्टर और उनके फ्यूचर के लिए उन्होंने कुछ किया है। तो ये अवार्ड मिला है हरीश कोटेचा जी को। नेक्स्ट है स्टेल्पस हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ फुली ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट विच प्लेटफॉर्म ऑफ अ डेली फार्मर इन द राजस्थान। स्टेपल्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पूरी तरह से स्वचालित प्रत्यक्ष भुगतान करने की घोषणा करी है। ये जो स्टेल्पस है ये IIT मद्रास ने एक डेली टेक स्टार्टअप
है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जो है इन्होंने लॉन्च किया है आपका, दैट इज़ अ मूपे। मूपे इज़ द जो है आपका प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट पेमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये राजस्थान में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर ये लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं स्टेलपर्स की। स्टेलपर्स की जो सीईओ हैं वो कौन है? डैट इज़ रंजीत मुकुंदन। रंजीत मुकुंदन, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मुकुंदन। और इसके हेडक्वार्टर इस बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मूपे। Which state has decided to launch of its own scheduled caste post मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम इन प्लेस ऑफ द सेंटर स्कीम? किस राज्य ने केंद्र की योजना के स्थान पर अपनी अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का फैसला किया है, ताकि जो है वहाँ पे लोगों को खास करके एससी पीपल को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्टेटस अप करने के लिए बातें कर सकें, उनकी एजुकेशन में योगदान दे सकें। तो ये किया है पंजाब स्टेट ने, पंजाब स्टेट ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। और इसके लिए जो आउटले है, कितना पैसा खर्च करने की बात करी है? 600 करोड़। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के सीएम कौन है? दैट इज़ अमरिंदर सिंह, जो आपके जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और इनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आंसर इज पंजाब। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है किस ऑनलाइन स्टोर के साथ? ताकि लोकल आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, वीवर्स, ताकि उनके जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्लोबली सब लोगों तक पहुँचे। कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकारों के लिए एक मंच प्रदान करने की बात करी है। तो किस ऑनलाइन स्टोर के साथ समझौता साइन किया है इन्होंने? तो वो किया है, डैट इज़ अ फ्लिपकार्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, फ्लिपकार्ट। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? डैट इज़ मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। ठीक है। और फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो इनके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णा मूर्ति जी हैं। 2007 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बेंगलुरु के अंदर। और इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है बिनी बांसल, सचिन बांसल, ये इनके फाउंडर का नाम है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। जैसिंडा अर्दन, ठीक है, अर्डन इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर रही हैं और हैं अभी? न्यूजीलैंड। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड से ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? डेट इज़ न्यूजीलैंड लेबर पार्टी। न्यूजीलैंड लेबर पार्टी से ये जो हैं ये नियुक्त की गई हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। और ये 40th प्राइम मिनिस्टर हैं, 40th प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की। क्लियर? 2017 से ये जो हैं, 2017 से जो हैं ये आई मीन टू से लेबर पार्टी की चेयरपर्सन रही हैं, लीडर रही हैं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड डॉलर जो है इनकी करेंसी है, न्यूजीलैंड डॉलर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आंसर इज डी ऑप्शन। इनमें से किस पर्सन को एक नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? किसका? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के जो है नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है अरुण जेटली जी। इनका देहांत हो गया है। इनके बेटे डैट इज़ रोहन जेटली को अपॉइंट किया गया है। रोहन जेटली जो हैं ये एक एडवोकेट हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया है। और ये 30 जून 2021 तक इनको अपॉइंट किया गया है, 30 जून 2021 तक अपॉइंट किया गया है। अब अरुण जेटली जी की बात करता हूँ तो हमारा अरुण जेटली एक स्टेडियम है, कहाँ पे? दिल्ली में। पहले उसका नाम था फिरोज शाह कोटला। क्लियर? याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। उमर गुल ने हाल ही में जो है अपनी सभी जो है स्पोर्ट्स से, मतलब कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, अभी रिटायरमेंट इन्होंने सभी फॉर्म से इन्होंने ले लिया है। उमर गुल जो है ये पाकिस्तान के पेस बॉलर थे। ठीक है, पेस बॉलर थे, और इसका मतलब ये क्रिकेट के साथ एसोसिएट करते हैं। पाकिस्तान से बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। और इमरान खान जो है इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी क्या है? तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इज बी ऑप्शन। क्रिकेट के साथ जो है ये उमर गुल संबंधित हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, ये जो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है प्रदीप गुरहा ने। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, प्रदीप गुरहा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है पुस्तक किसकी लिखी गई है? बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कल मैंने आपको करवाया था।
कौन सी भारतीय मूल की जो है आपकी लड़की हैं जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो ये हैं दैट इज़ ऐश्वर्या श्रीधर। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, ऐश्वर्या श्रीधर। और ये जो है इन्होंने ये जो है अपनी फोटोग्राफी के लिए अपॉइंट किया, मतलब इनको जीते हैं ये। और इनका जो थीम था दैट मीन्स इस इमेज का जो टाइटल था दैट इज़ लाइट्स ऑफ पैशन। लाइट्स ऑफ पैशन इसका जो है टाइटल था इस फोटो का, ठीक है। और 50,000 एंट्री से ज़्यादा आई थी, 80 कंट्री से ज़्यादा। तो ऐश्वर्या श्रीधर को ये जो है ये अवार्ड इन्होंने जीता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ये 56वां 56th ईयर अवार्ड था ये, ठीक है, याद रखिए। और ऐश्वर्या जी जो हैं ये पहली फर्स्ट और यंगेस्ट गर्ल बनी हैं इंडिया से जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड जो है दिया जाता है, अनाउंस कहाँ पे किया जाता है? दैट इज़ अ हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर, हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर, क्लियर। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर। ये कहाँ पे है? लंदन के अंदर है, क्लियर। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो वर्ल्ड जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। और इसका जो लोगो है वो क्या है? दैट इज़ जाइंट पांडा इज़ द लोगो, क्लियर, याद रखिए। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन ऐश्वर्या श्रीधर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको जीएस जहाँ पे आएगा आप परचेज कर सकते हैं। जीएस कोर्स हमारा प्रॉपर थ्योरी कोर्स है। इसके अंदर हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ें डिस्कस करी हैं, टॉपिक वाइज आपकी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे बात है। और दूसरा है, अगर आपको थ्योरी थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है तो आप जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया कोर्स है दोनों ही हमारे। और इस कोर्सेज को परचेज करने की जो लास्ट डेट है वो 26 तारीख है। 26 तारीख तक आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं। जीएस कोर्स के अंदर आपको VIP 500 एज ए कूपन कोड लगाना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस के 10,000 MCQ कोर्स के अंदर नवरात्रि 5 तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप इन कोर्सेज को परचेज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी IQ की ऐप पे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, चाहे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो होम पेज नजर आएगा। होम पेज में यहाँ पे आपको आएगा सीधा बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर। व्यू ऑल के ऊपर बटन दबाना, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको जीएस कोर्स दिखेगा और लास्ट में जाके आपको 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। जीएस कोर्स के अंदर VIP 500 कूपन कोड लगाना, जनरल अवेयरनेस के 10,000 MCQ में नवरात्रि 5 कोड लगाना। तो आपको ये कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, 9 बजे मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर।